आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? शठ, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति! जी महाराज। इसकी जीवा अभी काट दी जाए। सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। कहो। हे लंकेश्वर, यह कोई साधारण वानर दिखाई नहीं देता और इसका यहां पर आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। यह वानर रूप इसका छद्म वेश दिखाई देता है, क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना वानरों में नहीं होता। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहां आया हो, या कुबेर अथवा यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहां भेजा हो। सबसे पहले यह जान लेना परम आवश्यक है। महाराज, मंत्रीवर प्रहस्त का कहना ठीक है। यह जानना परम आवश्यक है कि किसने इसे भेजा है और उसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं देवताओं का क्या षड्यंत्र है। यह सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर खो जाएगा। सेनापति, सबसे पहले इसे सारी जानकारी लें
और यदि ये सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं जिससे ये सब कुछ बताने पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। सेनापति, अमात्य प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो।